प्रिय दोस्तों, आप सभी का एसटीडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा अगला टॉपिक क्या है? आपके सामने 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। कितने? 5 न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षाएं चल रही हैं, इनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आप बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। पेपर में डेफिनेटली फंसेंगे। अब देखते हैं इनको कैसे हल करते हैं। एक चालक है, मतलब चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी? 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है चालक में 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी जा रही है? तो 3.5 एम्पियर जा रही है। उसके पूछ रहा आवेश कितना होगा। तो यहाँ से आप मान लिख देते हैं, आई का मान कितना है? तो 3.5 एम्पियर लिखा हुआ है। अब एक चालक में से 1 मिनट में होकर कितना 1 मिनट में जा रहा है, कितनी आवेश जाएगा वो आपको निकालना है। टी का मान आपको लिखा है 1 मिनट। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे क्योंकि सबके घरों में घड़ी होगी। घड़ी में जानते होंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो हम मान किस पे रखते हैं? तो ये न्यूमेरिकल्स हल करते समय जो मान रखेंगे वो सेकंडों में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान मिल जाएगा 60 सेकेंड। टी का मान कितना होगा? तो 60 सेकेंड होगा। ठीक है, आपका मान किसका निकालना? आवेश का। यहाँ पे आवेश होता है बॉस क्यों। फार्मूला आप लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है? ये आपका फार्मूला है, क्यू बराबर आई इंटू टी। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे मान डाल देते हैं, उठा के क्यू के मान निकालना है। आई का मान आपका 3.5 दिया हुआ है। कितना? 3.5। टी का मान 60 दिया हुआ है। यहाँ से क्यू का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 से 6 पंची 30, 30 का 0। ठीक है, 30 का 0 हासिल कितने? 3 लग गए। 6 का 18, 19 20 21, 18 3 21। ठीक है, एक ये 0। अब यहाँ पे कितने? 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो क्यू का मान कितना मिल गया? 210 कूलाम। यही है बॉस आपका आंसर। क्या? यही है आपका आंसर। अब आपके सामने अगले न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से मुलाकात हो रही है। अगला न्यूमेरिकल ऐसा दिया होगा। यह है बॉस आपका अगला न्यूमेरिकल्स, यानी कि नंबर 2 पे न्यूमेरिकल्स आपका दिया हुआ है। एक प्रतिरोध तार है, प्रतिरोधक है, जिसपे 20 वोल्ट, जिसमें 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। उसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है परिपथ में। उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपको ये भी सिखाता हूं। जो वोल्ट मात्रक था वो किसका? V का मान था, यानी कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो 20 वोल्ट दिया है। कितना? 20 वोल्ट दिया है। धारा कितनी दी है? तो 4 एम्पियर। आई क्या होती है? धारा होती है कितना? 4 एम्पियर। ये है आपकी 4 एम्पियर धारा। ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि आर का मान आपसे पूछा है। अब आप निकाल सकते हैं वी का मान, आई का मान दिया है, आर का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बॉस। यहां से बात आ जाती है ओम का नियम क्या होता है। यहाँ पे ओम का नियम, ये आपका ओम का नियम कहता है V बराबर आई इंटू आर। ये कहता है यहाँ पे V का मान और I का मान दिया हुआ है। R का मान निकालना है। यहाँ से मैं R का मान निकालता हूँ। ये गुणे में है I, इसके भाग में आएगा कि इसके V के बटे में I आ जाएगा। यहाँ पे R का मान रख देते हैं। V का मान 20 दिया हुआ। कितना? सॉरी बॉस, 20 दिया हुआ है। I का मान 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, 4 एम्पियर। R बराबर निकल के आया 4 पंचे 20, 5। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वो ओम होता है। क्या? ओम होता है, यानी कि 5 ओम। आपका प्रतिरोध जो निकल आएगा वो 5 ओम का निकलेगा। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है ना, करते रहो बॉस, करते रहो। बॉस आपके सामने 3rd नंबर न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। एक चालक से होकर कितना? 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? इसमें भी डरने की बात बॉस नहीं है। कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का होता है, यानी कि आवेश बराबर आपको दिया हुआ है
आवेश बराबर दिया हुआ है 0.5 कूलाम। ठीक है बॉस। अब इसके आगे चलते हैं। जो जूल है ये कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ नहीं, कार्य क्या होता है, यहाँ पे कार्य डाल देते हैं। कार्य कितना, 3 जूल दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि विभवांतर आपको निकालना है। ये आपका विभवांतर निकालना है। तो मैं इस पे भी बात कर लेता हूं। ठीक है, तो इस पे बात क्या होगी, जो आवेश होगा उसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं। कार्य क्या होता है, W होता है, विभवांतर होता है, यानी कि जो बात होगी V बराबर W अपान क्यों होगा। सूत्र क्या होता है, V बराबर W बटे क्यों, यानी कि जो W होगा वो कार्य होगा और क्यों क्या होगा, आवेश होगा बॉस। यानी कि V बराबर आपका निकल आएगा, निकालना है V का मान, W का मान रख देते हैं, 3 दिया हुआ है और आवेश का मान कितना 0.5 दिया हुआ है। 0 हटा देंगे ऊपर 0 चढ़ जाएगा, यानी कि V बराबर निकला है 5 6 के 30, 6 वोल्ट, क्योंकि V का वोल्टेज का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे आपके 3 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, आगे 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन जिसे कहते हैं, बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन होंगे 2। कुछ आपके सामने ऐसा फीचर दिया हुआ है, नंबर 4 का न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हल कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था, जो एक प्रतिरोध था, ठीक है, उसका दूसरा सिरा, यानी कि यहां से एक दूसरा लगा हुआ है ये, यानी कि इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा जहां पे मिलता था वो कौन सा क्रम होता था, तो वो बस श्रेणी क्रम होता था। यानी कि जो 2 ओम लगे हुए हैं, क्या 2 ओम कामा 3 ओम, ठीक है, व 4 ओम किसमें लगे हैं, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में लगे। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा होता है फार्मूला। ठीक है, अब इस पे मान डाल देते हैं। R1 का मान कितना है, 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। R का मान निकल आएगा 4 3 7 2 9, 9 ओम निकल के आ गया आपका। यानी कि इनको सारों को हल करने पर, सभी प्रतिरोधों को हल करने पर यहाँ पे कितना ओम बचा है, तो यहाँ पे 9 ओम बचा है। कितना, 9 ओम का प्रतिरोध एक बचा है। ठीक है, ये कितना, 9 ओम। अब जो ये वाला प्रतिरोध और ये वाले 2 प्रतिरोध बचे हैं, ये दोनों कैसे किस में लगे हैं, तो ये लगे हैं आपके श्रेणी में। 9 ओम किस पे लगे हैं, 9 ओम व 9 ओम किस में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है, क्योंकि इनके जो पहले सिरे हैं वो एक बिंदु पे मिल रहे हैं, दूसरे वाले सिरे भी एक बिंदु पे मिल रहे हैं। ये मिलने के कारण कैसे होंगे, कि ये होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला होता है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि 2 ही प्रतिरोध दिए हैं, यहाँ 2 ही तक लिखेंगे। 1/R1 बराबर 1/9 प्लस 1/9, यहाँ से 1/R1, R बराबर क्या होगा, हर समान अंश जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से मान निकल आएगा 2/9। ठीक है, और जो मान निकलेगा R का, ठीक है, यहाँ पे R का मान जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 9/2, 2 चौके 8, यानी कि भाग देंगे 2 चौके 8.5, यानी कि जो R का मान निकल के आएगा एग्जैक्ट आंसर वो आपका 4.5 ओम का निकल के प्रतिरोध आ जाएगा। कितना, 4.5 ओम का प्रतिरोध बॉस निकल के आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे न्यूमेरिकल्स 100% पूछे ही जाते हैं, तो नोट करते रहिए और समझते रहिए। अभी 5 न्यूमेरिकल्स है, आपका ये चौथा न्यूमेरिकल्स है, अगला भी न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पेपर के लिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन होगा। बॉस आपका नंबर 5 न्यूमेरिकल्स कैसा, नंबर 5 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना, नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तार है, क्या, एक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से या विद्युत वाहक मेंस से जोड़ दिया जाता है, जिसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, यानी कि जो प्रतिरोध है वो कितना है, R का मान 2 ओम है, इसके बाद 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया जाता है, विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया जाता है, यानी कि V बराबर 2 होगा। कितना, 2 वोल्ट है। ठीक है,
2 वोल्ट के बल्ब से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि तार के बहने वाली धारा का मान क्या होगा। यहाँ से धारा का मान क्या होगा ये भी देख लेते हैं। धारा क्या होगी, ये धारा हो गई आपकी, ये R का मान आपका V का मान। यहाँ से एक आपको नियम बताया था ओम का नियम, क्या, ओम का नियम, ठीक है। तो ओम के नियम पे भी डिस्कशन हो चुका था। इसका मान क्या था, तो V बराबर I इंटू R होता था, ठीक है। इस पे मान डाल देते हैं हम, ठीक है। R का मान ये है, यानी कि I का मान आपको निकालना है, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R हो जाएगा। I बराबर V बटे R हो जाएगा। यहाँ पे मान डाल देते हैं, V का मान कितना है, तो 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ से I का मान कितना निकल गया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये भी राइट आंसर होगा बॉस। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के साथ आपका बोर्ड पेपर 100% कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अंत तक वीडियो और समझ भी लेंगे और दोस्तों पे शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हैं वो आसानी से आप लोगों को मिल सकें। SD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर होंगे। अमन सिंह।